अच्छा भाई शुरू करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके रिव्यूज, वेलकम टू अनदर सेशन, वेलकम बैक एवरीवन। पॉइंट ये था और सीन ये था कि हमने वीक एंड पे आना था, प्रॉब्ली सारे वीकेंड के मैचेस ख़त्म होने के बाद। बट यू नो द रीज़न दैट आई एम बैक इज़ आर्टेटा एंड आर्सेनल, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट आई एम बैक। और भाई मतलब that is why we love this sports, and I say that so often because you know that's why we love this sports, क्योंकि यार ऐसे जो कमबैक्स और इस किस्म की चीज़ें होती हैं ना, इस किस्म की जो इंटेंसिटी वाली फुटबॉल होती है, जो नो दिल दहला देने वाली, तो यू नो that's what keeps us attached to this sports, you know। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट जंप इनटू द गेम एंड सी के हुआ क्या था। भाई देखो, आर्सेनल के जवाल के मुंतज़र तो बहुत लोग हैं। वो कहते हैं ना कि मुझ पे हौसले उतरे हैं कमाल के, मेरे अपने ही मुंतज़र हैं मेरे जवाल के। तो ये कुछ ऐसा सीन है आर्सेनल के साथ कि बहुत से लोग, बहुत से सांप ऐसे हैं जो आर्सेनल को गिरता हुआ देखना चाहते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट एन आर्सेनल फैन, बट आई हैव गॉट दैट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर आर्सेनल, क्योंकि देखो वो लोग एफर्ट कर रहे हैं यार। देखो इस सीज़न अगर कंटेंडर्स नहीं बोलेगा ना कोई इनको, तो वो ज़्यादती है, वो गलती है, क्योंकि ये चीज़ें इस टाइप के जो कमबैक्स होते हैं ना, वो डिफाइन करते हैं आपका करेक्टर और आप किस सोच, किस आप थॉट्स को लेकर गेम के अंदर आ रहे हो। आपकी क्या जो है ना एक माइंड प्रोसेस क्या है आपका, व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस व्हाइल यू आर गोइंग इनटू द गेम। और जब इस किस्म के गेम देखते हैं तो पता चलता है कि यू नो दिस सर्टन टीम, ये जो आर्सेनल है, देव गॉट नर्व्स ऑफ स्टील, बिकॉज आई गेस इन्होंने सेकंड फास्टेस्ट गोल ऑफ प्रीमियर लीग हिस्ट्री, 12 सेकंड में गोल खाया आर्सेनल। आई वोंट से फॉर एवरीवन, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे थॉट कि आर्सेनल वुड हैव वॉन दिस गेम इजीली, या आर्सेनल हैड एन ईजी विन। ये एक गेम से पहले का परसेप्शन था, लेकिन गेम स्टार्ट हुआ, 12 सेकंड में झटका पड़ा और आर्सेनल ने गोल खा लिया। और कोशिश में लगे रहे, एंड देन अगेन आर्सेनल कंसीडर्ड अनदर गोल एट 64 और 65 मिनट आई गेस, और मे बी अर्लियर, हाँ। और 2-0 डाउन हुआ, और फिर जो आर्सेनल के अंदर का जानवर निकला। देखो लड़के एक्सपीरियंस नहीं है, लड़के यंग हैं, लेकिन लाइक यू नो वंस अ वाइज मैन सेड दैट इट्स नॉट अबाउट द साइज ऑफ द डॉग इन द फाइट, it's the size of the fight in the dog. I hope I said that right. तो वो सीन है, लड़के यंग हैं, कुत्ता दिल में, जो अंदर कुत्ता है ना, जानवर बड़ा है, फाइट करनी है, और वो फाइट नजर आई टिल लास्ट फकिंग मोमेंट। रीस नेल्सन, यार देखो जो रीस नेल्सन को डाउट कर रहा था ना, दे नीड टू यू नो टेक देयर वर्ड्स बैक। देखो सिंस द फर्स्ट मोमेंट आई सॉ हिम प्लेइंग, इसके फर्स्ट टचेस, क्लोज कंट्रोल और कंपोजर, दैट वाज एलीट। ठीक है, वो अभी इतना पॉलिश नहीं था, अभी रॉ था थोड़ा, और द वे दैट ही इज यू नो गेटिंग हिज गेम एडजस्टेड, और द वे दैट ही इज ग्रोइंग अप एज पर हिज गेम, तो दैट इज फिनोमिनल। और अभी वो बहुत यंग है, एंड देयर इज अनदर थिंग दैट इज वेरी फ्राइटनिंग कि इस टाइम यूरोप की टॉप लीग्स के अंदर जो यू नो अंडर 21 के टॉप स्कोरर हैं, वो तीनों आर्सेनल के हैं, मार्टिनेली, साका और बोलोगन। ही इज इन फ्रेंच लीग। तो लाइक दैट्स मोर टेरिफाइंग राइट नाउ, क्योंकि आर्सेनल इज नॉट जस्ट बिल्डिंग फॉर वन सीजन वंडर, यू नो। अभी सिर्फ करके जाना नहीं है उन्होंने, वो उनकी सोच, उनकी मेंटालिटी, उनका गेम स्ट्रक्चर, वो नजर आता है कि दे आर हियर टू स्टे। एंड प्लेयर्स लाइक यू नो देव गॉट हंग्री प्लेयर्स, एंड प्लेयर लाइक रीस नेल्सन, वियेरा, स्मिथ रो, साका, मार्टिनेली, like come on guys, they've got the perfect team to dominate for the next 5 years at least if Arteta can pull this out, but hopes are high and it is visible। वो demonstrate कर रहे हैं अपनी desperation कि वो कितनी शिद्दत से यूरोप में वापस अपना मकाम, अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं। तो you know that's the situation right now कि आर्सेनल इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे नहीं जीत रही, और कोई भी टीम जब इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बगैर एज अ प्लान, एज अ टीम, और एज वो जिनके इंडिविजुअल गोल्स नहीं है, जिनका एक म्यूचुअल गोल है, इस टाइप की टीम जब गेम खेलती है ना, तो वो चीज़, आपकी सोच आपके गेम में दिख रही होती है, आपकी इंटेंशंस आपकी गेम में नजर आ रही होती हैं, और वही हुआ। एंड हाउ इट ऑल चेंज्ड, पहला गोल मारा आर्सेनल ने, और थॉमस पार्टे, यू नो सच अ वंडरफुल गेम ही प्लेड। खतरनाक गेम लड़के ने खेला है ना यार, मतलब दैट्स व्हाई आर्सेनल को उसके रिप्लेसमेंट मिलना आसान नहीं है। दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट आर्सेनल will try to find his replacement, but it's going to be very hard for Arsenal. It's going to be very hard for Arsenal. क्योंकि ही इज अ फिनोमिनल प्लेयर, उसकी गेम इंटेलिजेंस और आईक्यू इतना है कि व्हेनेवर आर्सेनल प्लेज अ रिस्की पास,
he is somewhere in the position, like he has this in his mind कि मुझे ऐसी position पे रहना है, and most of the time he gets it right कि जब Arsenal misplace करती है pass, Partey is there to rescue them. Partey is there to bail them out. And that's what we saw in this game, because जब Arsenal 2-0 down गई तो Arsenal का playing style और aggressive, और जब aggressive होता है तो फिर risky game हो जाता है. And Partey was there to sweep up. और फिर Mikel Arteta की substitutions, that was the best part. The way that he was putting in players after players after players, that clearly showed the difference that they were making. Perfect substitutions. Ben White ने गोल स्कोर किया, थॉमस पार्टे ने गोल स्कोर किया, उसकी ऑब्वियसली खैर थॉमस पार्टे वाज इन द टीम, बट फिर उसने बेन वाइट को डाला, शाका को डाला मिड में प्रेशर जनरेट करने के लिए. उसका इंपैक्ट है मिड में इंटेंसिटी क्रिएट करने के लिए. ही इज फिनोमिनल इन दैट. और शाका ने आके अपनी ब्रिलियंस का, वो भी ऑब्वियसली ही हैज चेंज्ड, ही हैज इवॉल्व्ड हिज गेम, ही इज मैच्योर्ड अ लॉट, गोल भी मार रहा है. तो ऑब्वियसली आर्सेनल वाज देयर टू फाइट टिल द लास्ट मोमेंट, एंड दे फॉट टिल द लास्ट मोमेंट. और रीस नेल्सन, द ब्रिलियंट किड, क्या खतरनाक गोल मारा है. ही स्कोर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ दिस सीजन फॉर आर्सेनल. आर्सेनल का इससे ज्यादा जरूरी गोल कोई नहीं था. होम पे हार रहे हैं जब सिटी उनकी पिड्डी पे चढ़ी हुई है, जो गैप है वो और कम हो जाएगा अगर ये गेम ड्रॉ होता है, क्योंकि पॉइंट्स ड्रॉप होंगे. सो obviously इस time what could be most important? Score a goal, get your team a win, and at this young age, and he scored a banger. Golazo भाई, golazo मारा लड़के ने. और then there were scenes, Emirates just erupted, everyone was just going crazy and bananas. तो खतरनाक यार. What a performance, what a performance. With this playing style and with this performance, Arsenal is going to dominate Europa League, as because Barcelona नहीं है और बाकी टीमें भी हैं. It's going to be a tough fight, but Arsenal, I see them in the Europa League final. And for the league, अब जो गैप रह गया है, like they've just got 12 games or 11 games left, और आर्सेनल ने जो कमबैक मारा है, ये उनकी डोमिनेंस और उनका एक ऐलान है, डंका बजाया कि बॉयज हम फर्स्ट स्पॉट नहीं छोड़ने वाले. एंड विद लाइक ट्रस्ट मी, जब ऐसा गेम देखते हैं ना यार, तो लगन नजर आती है, तो फिर दिल भी करता है. नाउ आई एक्चुअली लाइक आई ऑलवेज वांटेड, बट नाउ आई डेफिनेटली प्रे दैट आर्सेनल विंस द लीग. इससे ज्यादा जरूरी गोल और इससे ज्यादा खतरनाक कमबैक एक लीग रन के अंदर करना, और इतनी यंग स्क्वाड को लेके, इतने यंग मैनेजर को लेके अचीवमेंट है. गोल आर्टेटा यार, ये टीम लाइक वंडरफुल यार. मतलब खुशी हो रही है आर्सेनल को. दे आर बैक व्हेन दे आर बैक वेयर दे बिलोंग. वो गनर्स वाला टाइम जो था ना, वो नजर आता है यार. इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, टीम केमिस्ट्री है, एक वो तेरा ब्लूप्रिंट है सबके पास. देयर एवरीवन इज सो adjusted to it, and everyone is following it. No one goes against or tries to do something out of the box or out of what their manager has told them. Even their touches, कि वो टच कैसा लेना है, जब बॉल कहाँ उनके गिरनी चाहिए, that's even managed by Arteta, and that is beautiful when you watch from a managerial point of view. क्योंकि इस पे भी एक बात करूंगा मैं, किसी ने कहा था कि मैनेजर का काम फुटबॉल में मिनिमलिस्ट होता है. तो कज दिस गेम इज फॉर यू, यू बेटर लाइक कम ऑन, आप देखें ये गेम. मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी, लेकिन यू गोटा वॉच दिस गेम एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाई अ गुड मैनेजर इज नीडेड एंड व्हाट मेक्स अ गुड मैनेजर. खतरनाक गेम बॉयज. वीकेंड तो चल रहा है, फुटबॉल आती रहेगी, बट आई गेस दैट वाज माय टेक फॉर आर्सेनल वर्सेस बॉर्नमouth. ब्लॉकबस्टर ऑफ अ फिक्सचर, खतरनाक. लाइक आई नो इस वीकेंड का आई गेस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ दिस मंथ. Probably not month, but at least this is the best game of this week. तो I guess that should be it. आप सब अपना ख्याल रखिएगा. Next video में with new details and with other games I'll be back. But till then अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. Good night.